भारतीय के दिल में एक गर्व छिपा होता है जब हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये है उस सपने की आवाज जिसने हमें रियासतों के टुकड़ों से जोड़कर एक राष्ट्र बनाया। लेकिन इस सपने के पीछे एक सवाल आज भी तैरता है, क्या भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने लिखा था, या फिर इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया वो नाम BN राव, जो संविधान का असली ड्राफ्ट तैयार करने वाले कहे जाते हैं। सच्चाई क्या है, कौन था असली निर्माता? आइए आज आर्शी क्रॉनिकल्स में हम परत दर परत खोलते हैं भारत के संविधान की असली कहानी। साल था 1946। भारत आजादी की दहलीज पर खड़ा था। एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्रता की लड़ाई अपने आखिरी दौर में थी और दूसरी तरफ सवाल ये था, आजाद भारत को चलाएगा कौन, कौन बनाएगा उसके नियम। इसी सवाल के जवाब में बनी संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 389 सदस्य, हर कोने से आए हुए प्रतिनिधि, धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र की सीमाओं को पार करते हुए। और फिर इस सभा को चाहिए था एक ऐसा व्यक्ति जो कानून समझे, जो समाज को समझे और जो न्याय की गहराई में झांक सके। यहाँ सामने आया एक नाम, सर बेनगल नरसिंह राव, ICS अधिकारी, तेज दिमाग, ब्रिटिश कानून के गहरे जानकार। 1947 में उन्हें संविधान का प्राथमिक मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया। उन्होंने महीनों तक दुनिया के संविधान पढ़े, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा और ब्रिटेन तक के। लेकिन ध्यान रहे, उन्होंने जो लिखा वो था कानूनी ढांचा, और कानून सिर्फ कागज पर नहीं चलता, उसे चलाने के लिए चाहिए होती है दृष्टि, न्याय की आत्मा, जो बाद में लेकर आए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। BN राव, एक ऐसा नाम जो शायद ही आज किसी स्कूल की किताब में सुनने को मिले। 1887 में जन्मे और अपने समय के सबसे होनहार ICS अधिकारी माने जाते थे। कानून उनका जुनून था और न्याय उनका धर्म। जब भारत आजादी की ओर बढ़ रहा था, तब संविधान सभा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जो भारत की विविधता को जोड़ सके। सर BN राव ने दुनिया भर के संविधान पढ़े और उनका उद्देश्य था भारत को ऐसा ढांचा देना जो न्याय, स्वतंत्रता और समानता पर खड़ा हो। उन्होंने पहला ड्राफ्ट तैयार किया, लेकिन वो जानते थे कि एक कानूनी ड्राफ्ट को जीवंत संविधान में बदलने के लिए चाहिए होगी एक सामाजिक दृष्टि। और यहीं से कहानी में प्रवेश होता है उस व्यक्ति का जो सिर्फ कानून नहीं, समाज के हर वर्ग की पीड़ा समझता था। वो व्यक्ति था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। BN राव ने संविधान का बेस स्ट्रक्चर तैयार किया, लेकिन उसे दिल दिया डॉक्टर अंबेडकर ने। 29 अगस्त 1947 को जब संविधान सभा ने ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया, तो उसका अध्यक्ष चुना गया BR अंबेडकर। और यहीं से शुरू हुई वो यात्रा जिसने भारत को वी द पीपल ऑफ इंडिया तक पहुंचाया। BN राव ने जो खाका बनाया था, अंबेडकर ने उसे जनता की आत्मा में ढाला। उन्होंने हर क्लॉज, हर रूल और हर अधिकार को भारत के समाज के हिसाब से फिर से गढ़ा। वो दौर था जब आजादी तो मिल चुकी थी, लेकिन समाज अब भी टूटा हुआ था ऊंच नीच, जात पात और असमानता के साये में। और ऐसे में संविधान के ड्राफ्टिंग चेयरमैन बने एक ऐसे व्यक्ति जो इन सायों को बहुत करीब से जी चुके थे, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। उन्होंने न सिर्फ कानूनों को शब्दों में लिखा, बल्कि हर शब्द के पीछे न्याय, समानता और आजादी की आत्मा डाली। जब वो कहते थे, I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved, तब वो सिर्फ एक लाइन नहीं बोल रहे थे, वो नए भारत का दर्शन लिख रहे थे। संविधान के हर अनुच्छेद में उन्होंने यही भावना डाली कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग या धर्म का क्यों ना हो, उसे बराबरी का अधिकार मिले। BN राव ने जो ढांचा तैयार किया था, डॉक्टर अंबेडकर ने उसे मानवीय चेहरा दिया। उन्होंने सैकड़ों बार ड्राफ्ट को पढ़ा, बदला, सुधारा, हर क्लॉज, हर राइट उन्होंने लोगों की सोच से जोड़ा। उन्होंने संविधान में फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जैसी ऐतिहासिक बातें जोड़ी। ये वही समय था जब उन्होंने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मियर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। डॉक्टर अंबेडकर ने उस दस्तावेज में भारत की आत्मा भरी, जिसे आज हम गर्व से भारत का संविधान कहते हैं। उन्होंने BN राव के मसौदे को लिया और उसे बदल दिया एक न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक और जीवंत दस्तावेज में। और शायद इसी वजह से आज दुनिया उन्हें याद करती है, एक लॉ गिवर, एक रिफॉर्मर और एक विजनरी आर्किटेक्ट के रूप में। आज सोशल मीडिया पर अक्सर ये सवाल उभरता है, क्या डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा था, या फिर क्या BN राव ही असली लेखक थे? लेकिन असलियत कुछ और ही है। ये कहानी एक व्यक्ति बनाम दूसरे व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी है विचार और दृष्टि के मिलन की। BN राव का योगदान उस इंजीनियर की तरह था जो नींव तैयार करता है, मजबूत और संतुलित। लेकिन अंबेडकर का योगदान उस वास्तुकार की तरह था जिसने उस नींव पर भारत का लोकतंत्र खड़ा किया। उन्होंने सिर्फ ड्राफ्ट नहीं पढ़ा, बल्कि हर लाइन को आम आदमी की नजर से दोबारा लिखा। जहां BN राव का मसौदा ब्रिटिश और अमेरिकी कानूनी ढांचे पर आधारित था, वहीं अंबेडकर ने उसे भारतीय जमीन से जोड़ा, जाति, गरीबी और असमानता जैसी हकीकतों को ध्यान में रखते हुए। संविधान सभा की बहसों में जब अंबेडकर बोलते थे, तो पूरी सभा चुप हो जाती थी। उनकी आवाज में सिर्फ ज्ञान नहीं था, उसमें उन करोड़ों लोगों की वेदना थी जो सदियों से बराबरी के हक से वंचित थे। उन्होंने कहा था, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। और यही लाइन भारत के संविधान की आत्मा बन गई। तो क्या BN राव का योगदान कम था? नहीं, उन्होंने फ्रेमवर्क दिया, लेकिन अंबेडकर ने उसमें मानवता की आत्मा डाली। BN राव
राव ने संविधान लिखा और अंबेडकर ने उसे जीवन दिया। 26 जनवरी 1950 सुबह की वो ठंडी हवा, जब एक नए भारत ने अपनी पहली सांस ली। देश ने एक दस्तावेज को अपनाया, लेकिन वो सिर्फ कागज के पन्ने नहीं थे, वो थे करोड़ों सपनों की आवाज। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में, वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, पॉलिटिकल इक्वालिटी बट सोशल इनइक्वालिटी। उन्होंने हमें चेताया भी और रास्ता भी दिखाया कि असली लोकतंत्र कागज पर नहीं, हमारे व्यवहार और सोच में बसता है। आजादी के बाद से लेकर आज तक भारत का संविधान सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो हर पीढ़ी के साथ बदलता और मजबूत होता जा रहा है। BN राव ने इसका ढांचा गढ़ा, अंबेडकर ने उसे आत्मा दी और भारत की जनता ने उसे जीवन दिया। हर अदालत, हर संसद सत्र, हर नागरिक का अधिकार यही साबित करता है कि संविधान अब भी सांस ले रहा है। तो जब कोई पूछे किसने लिखा भारत का संविधान, तो जवाब होगा, उसे लिखा गया था लाखों सपनों, संघर्षों और उम्मीदों से, लेकिन उसे जीवंत बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच से। वो सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, वो भारत के भविष्य के शिल्पकार थे। और शायद इसी वजह से जब भी कोई भारतीय वी द पीपल ऑफ इंडिया पढ़ता है, तो उसमें सिर्फ एक वाक्य नहीं, पूरे भारत की आत्मा गूंजती है। जब संविधान लिखा जा रहा था, संविधान सभा में हर दिन एक नई बहस होती थी। हिंदू कोड बिल, आरक्षण, धर्म की स्वतंत्रता और समानता पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हर बहस में अपने विचारों पर अडिग रहते थे। कुछ लोग उन्हें चुनौती देते थे, तो कुछ उनके जज्बात को समझ नहीं पाते थे। एक बार किसी ने कहा, आप तो पहले मुस्लिम लीग के साथ थे। अंबेडकर ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं, भारत के लिए लिख रहा हूँ। BN राव ने संविधान के तकनीकी पहलुओं को संभाला, लेकिन अंबेडकर ने उसे आत्मा दी। हर एक शब्द भारत के दिल से लिखा गया था। 26 जनवरी 1950 भारत ने सिर्फ एक संविधान नहीं अपनाया, बल्कि दुनिया को एक नया उदाहरण दिया। भारत का संविधान आज भी दुनिया का सबसे लंबा, सबसे विस्तृत और सबसे इंसानियत भरा संविधान है। जहाँ दूसरे देशों के संविधान कुछ पन्नों तक सीमित हैं, भारत ने हर वर्ग, हर धर्म, हर इंसान की आवाज को उसमें जगह दी। अमेरिका ने हमें फ्रीडम का विचार दिया, ब्रिटेन ने रूल ऑफ लॉ सिखाया, पर भारत ने इन सबको मिलाकर इंसानियत का आदर्श बना दिया। यहाँ संविधान सिर्फ हक नहीं देता, बल्कि जिम्मेदारी भी सिखाता है। यह हमें बताता है कि असली आजादी सिर्फ वोट देने से नहीं, बल्कि दूसरों को बराबर मानने से आती है। जब कोई अमेरिकी या यूरोपीय विद्वान भारत के संविधान का अध्ययन करता है, तो वो कहता है, इंडिया ने दुनिया को कॉपी नहीं किया, इंडिया ने अपने लिए समानता का अपना ही दृष्टिकोण बनाया। इसलिए ये बहस कि संविधान किसने लिखा अब मायने नहीं रखती, क्योंकि जो संविधान जनता के दिल में लिखा गया हो, उसे कोई एक नाम से नहीं बांधा जा सकता। भारत का संविधान दुनिया का सबसे जीवंत, सबसे इंसानियत भरा और सबसे मजबूत लोकतंत्र का आधार है। और इसके केंद्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच, उनका संघर्ष और उनका अमर नाम। आज कुछ लोग कहते हैं संविधान बदल देना चाहिए, बहुत पुराना हो गया है, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं, ये संविधान कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की कुर्बानी, दर्द और संघर्ष से लिखा गया इतिहास है। जब कोई अनपढ़ या गरीब कहता है कि उसे उसका हक मिलना चाहिए, तो वो इसी संविधान से ताकत पाता है। जब कोई महिला अपने अधिकार के लिए बोलती है, तो उसके पीछे अंबेडकर का लिखा हुआ कानून खड़ा होता है। संविधान को बदलना आसान है, लेकिन उसे समझना यही असली देशभक्ति है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, हमारा संविधान अच्छा है, लेकिन अगर उसे चलाने वाले अच्छे नहीं हुए, तो कोई भी संविधान हमें बचा नहीं सकता। इसलिए संविधान को बदलने से पहले खुद को, अपने समाज को और अपनी सोच को बदलना जरूरी है, क्योंकि ये वही संविधान है जिसने गुलाम को नागरिक और अंधकार को लोकतंत्र में बदला। जो इसे मिटाने की बात करते हैं, वो शायद भूल जाते हैं कि इसी संविधान ने उन्हें बोलने का अधिकार दिया है। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, ये भारत की रूह है। उसे बदलने से पहले सोचना, क्या हम उसके लायक बन पाए हैं। मैं हूँ ऋषि और ये थी एक कहानी, सिर्फ इतिहास की नहीं, बल्कि हमारी पहचान की। मिलते हैं अगली कहानी में, जहाँ हम फिर समझेंगे भारत का सच।